अरे कूड़ा बिनने वाले, तेरी हैसियत है 500 करोड़ छूने की? तुझे पता भी है 500 करोड़ क्या होते हैं? पूरा सिस्टम हिल गया है। 500 करोड़ रुपए हवा में गायब हैं। अगर ये पैसा आज वापस नहीं आया तो बहुत बड़े लोग सड़क पर आ जाएंगे। शहर जाग चुका था। सड़कों पर गाड़ियों का शोर था, सिग्नल पर लोग जल्दी में थे और फुटपाथ के एक कोने में एक बच्चा अपनी ही दुनिया में जी रहा था। उसका नाम किसी कागज में दर्ज नहीं था, किसी सरकारी फाइल में उसका जिक्र नहीं था। सरकार के लिए वह सिर्फ एक संख्या था और समाज के लिए एक कूड़ा बिनने वाला बच्चा। उसके हाथ में एक पुरानी बोरी थी जिसमें वह शहर के लोगों का फेंका हुआ कचरा भरता था। प्लास्टिक, कागज, बोतलें और कभी-कभी लोगों की फेंकी हुई इंसानियत के टुकड़े। लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते थे। कोई डांट देता, कोई भगा देता और ज्यादातर लोग उसे देखकर भी नहीं देखते थे। पर किसी को नहीं पता था, यही बच्चा कुछ ही समय में पूरे सिस्टम की नींद उड़ाने वाला है। एक बच्चा जिसकी कोई पहचान नहीं, उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, शायद 11 या 12 साल। उसने कभी जन्मदिन नहीं मनाया, केक का स्वाद सिर्फ सपनों में महसूस किया था। उसकी सुबह कूड़ा बिनते हुए होती और रात फुटपाथ पर सोते हुए। मां कब की दुनिया छोड़ चुकी थी और पिता शराब और हालात के बीच कहीं खो गया था। स्कूल उसके लिए सिर्फ एक इमारत था जहां साफ कपड़े पहने बच्चे हंसते खेलते जाते थे। वह उन्हें देखता और उसके दिल में एक सवाल उठता, क्या मैं भी कभी इन जैसा बन सकता हूं? लेकिन फिर जिंदगी उसे जोर से याद दिला देती, तू सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तू सिस्टम का बोझ है। हर शाम जब शहर थक कर घर लौटता, यह बच्चा अपनी बोरी लेकर निकल पड़ता। कूड़ेदान के पास, मॉल के पीछे, दफ्तरों के बाहर। यहीं उसने शहर का असली चेहरा देखा, चमक दमक के पीछे छुपा हुआ कचरा और विकास के पीछे छुपी हुई सड़ांत। एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे अजीब दिन आया। नगर निगम के दफ्तर के पीछे एक बड़ा सा कूड़ेदान था। वहां आम लोग नहीं जाते थे, लेकिन उस दिन उसकी बोरी खाली थी और पेट भरा नहीं था। उसने कूड़ेदान खोला, अंदर सिर्फ कागज थे, ढेर सारे कागज। ये साधारण कागज नहीं थे, ये सरकारी दस्तावेज थे। उसने एक कागज उठाया। अंग्रेजी उसे पूरी समझ नहीं आती थी, लेकिन कुछ शब्द उसकी नजर में अटक गए और एक बहुत बड़ा अंक, 500 लान जार। उसने ऐसा अंक कभी देखा नहीं था। उसने सोचा, इतने पैसों में कितना खाना आ सकता है। उसने एक कागज मोड़कर रख लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर कागज पर किसी न किसी योजना का नाम था, सड़क निर्माण, स्कूल की मरम्मत, अस्पताल का विस्तार। लेकिन हर जगह एक बात समान थी, राशि जारी की गई और नीचे लिखा था, काम की स्थिति लंबित। बच्चा पढ़ता जा रहा था, उसका दिमाग उलझ रहा था, लेकिन दिल कह रहा था, यह सब गलत है। वह सोचने लगा, सड़क तो बनी नहीं, स्कूल तो खुला नहीं, अस्पताल में लोग मरते हैं, तो फिर ये पैसे गए कहां? उस रात वह सो नहीं पाया। फुटपाथ पर लेटकर वह उन कागजों को देखता रहा। उसके मन में एक नया सवाल जन्म ले चुका था, अगर ये कागज सच कह रहे हैं तो झूठ कौन बोल रहा है? अगली सुबह उसने सोचा, इन कागजों को रद्दी में बेच देगा। रद्दी वाले ने कागज देखे और अचानक रुक गया। उसकी आंखों में डर था, ये कहां से मिले? उसने तेज आवाज में पूछा। बच्चा घबरा गया। उसने सच बता दिया। रद्दी वाला चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, बेटा, ये साधारण कागज नहीं है, इनमें बहुत बड़ा खेल छुपा है। उसने कागज वापस कर दिए, पैसे देने से मना कर दिया। इनसे दूर रह, ये बड़े लोगों का मामला है। उस दिन बच्चे ने पहली बार समझा, सिस्टम सिर्फ ताकतवर नहीं होता, डरा हुआ भी होता है। अगर सिस्टम नहीं डरता तो एक कूड़ा बिनने वाले बच्चे से इतना घबराता क्यों? उसके मन में एक फैसला बन चुका था, वह इन कागजों को ना तो फेंकेगा, ना ही चुप रहेगा। उसने सोचा, अगर ये सच हैं तो सच को बाहर आना ही चाहिए। लेकिन कैसे? उसके पास मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, पैसा नहीं था, ताकत नहीं थी, पर उसके पास एक चीज थी, हिम्मत। उसी हफ्ते शहर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। सड़कों पर पानी भर गया, फुटपाथ पर सोना मुश्किल हो गया। एक रात वह एक चाय की दुकान के बाहर खड़ा था। अंदर टीवी चल रहा था, समाचार आ रहे थे। समाचार वाचक कह रहा था, शहर की विकास योजनाओं पर सवाल उठ रहे हैं।
बच्चा चौंक गया। टीवी पर वही योजनाओं के नाम थे जो उसने कागजों में देखे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया, मैं अकेला नहीं हूं। सच धीरे धीरे जुड़ने लगा। समाचार में कहा गया, सूचना के अधिकार से कुछ दस्तावेज सामने आए हैं। यह शब्द उसके लिए नया था, लेकिन उसे इतना समझ आ गया, दस्तावेज बाहर आ सकते हैं। उसी रात उसने अपनी बोरी और कागज उठाए और शहर के सबसे बड़े अखबार के दफ्तर की ओर चल पड़ा। सुरक्षा गार्ड ने भगा दिया, रिसेप्शन ने अनदेखा कर दिया, लेकिन एक पत्रकार की नजर उस पर पड़ गई। गंदे कपड़े, भीगी आंखें और हाथों में कसकर पकड़े हुए कागज। क्या चाहिए तुम्हें? पत्रकार ने पूछा। बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर शायद ये सच है। यहीं से कहानी बदल गई। पत्रकार ने कागज देखे, उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह अंदर गया, फिर बाहर आया और बस इतना बोला, बेटा, तुम नहीं जानते तुमने क्या ढूंढ लिया है। उस दिन एक कूड़ा बिनने वाला बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं रहा, वह बन चुका था सिस्टम के लिए खतरा। उस रात के बाद वह बच्चा पहले जैसा नहीं रहा। अब वह सिर्फ कूड़ा बिनने वाला बच्चा नहीं था, उसके पास सच था, और सच सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। अगले दिन सुबह अखबार के दफ्तर में हलचल थी। वे कागज एक मेज पर फैले हुए थे। हर पन्ना किसी न किसी झूठ की गवाही दे रहा था। वरिष्ठ पत्रकारों की आंखों में गुस्सा था। संपादक की आवाज भारी थी, अगर ये सही है तो ये सिर्फ घोटाला नहीं, ये खुली लूट है। 500 करोड़ रुपए, वह रकम जो स्कूल बना सकती थी, अस्पताल सुधार सकती थी और हजारों बच्चों की जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन वह पैसा कागजों में खर्च हो चुका था और जमीन पर कुछ भी नहीं था। सिस्टम को खबर लग चुकी थी, सच कभी ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। शाम होते होते नगर निगम के दफ्तरों में फोन घनघनाने लगे, फाइलें इधर उधर होने लगीं। कुछ दस्तावेज अचानक गुम हो गए और उसी रात एक आदेश आया, इस खबर को रोका जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब अखबार छपा, अगली सुबह शहर के हर चौराहे पर अखबार बंट रहा था। मुखपृष्ठ पर बड़े अक्षरों में लिखा था, 500 करोड़ की योजनाएं, जमीन पर शून्य काम। नीचे साफ साफ लिखा था, दस्तावेजों के आधार पर खुलासा। शहर रुक गया। चाय की दुकानों पर, बसों में, ऑफिसों में बस यही चर्चा थी। पैसे गए कहां? जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़ी चोरी और कोई नहीं जानता। अखबार में उस बच्चे का नाम नहीं था, उसकी तस्वीर नहीं थी, लेकिन सिस्टम को पता था सच यहीं से निकला है। और जब सिस्टम को किसी की जड़ पता चल जाती है तो वह उसे काटने की कोशिश करता है। उस शाम 2 लोग फुटपाथ पर आए, साफ कपड़े, महंगी घड़ी और नकली मुस्कान। तू वही बच्चा है ना जो कागज लेकर घूम रहा था? बच्चा चुप रहा। एक आदमी झुका और धीरे से बोला, देख, हम तेरा भला चाहते हैं, ये सब भूल जा, तेरे लिए अच्छा नहीं है। उसने जेब से कुछ नोट निकाले। बच्चे ने पहली बार इतने पैसे एक साथ देखे, लेकिन उसने नजर उठाकर कहा, ये पैसे मेरे नहीं हैं। वह आदमी सख्त हो गया। ज्यादा होशियार मत बन, कभी कभी चुप रहना ही जिंदगी बचाता है। उस रात बच्चा डरा हुआ था। फुटपाथ पर लेटकर वह आसमान देख रहा था। उसे पहली बार लगा शायद वह बहुत आगे आ गया है। लेकिन फिर उसके सामने वही स्कूल आया जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं, वही अस्पताल जहां लोग इलाज के बिना मर जाते थे। और वह सोचने लगा, अगर मैं भी डर गया तो फिर कौन बोलेगा? उसने फैसला कर लिया, अब वह पीछे नहीं हटेगा। पत्रकार ने अगला कदम उठाया। अखबार के बाद खबर सोशल मीडिया पर डाली गई। वीडियो, दस्तावेज और सवाल। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोग देख रहे थे। लोग लिख रहे थे, हम टैक्स देते हैं तो पैसा गया कहां? अगर एक बच्चा ये देख सकता है तो सिस्टम क्यों नहीं? अब मामला सिर्फ शहर का नहीं रहा। राज्य स्तर पर सवाल उठने लगे। जांच की बात होने लगी और जैसे ही जांच शब्द आया, कुछ लोग गायब होने लगे। फोन बंद, दफ्तर खाली, फाइलें जल गईं। लेकिन हर जली हुई फाइल एक नया सवाल छोड़ जाती है। बच्चे की जिंदगी बदलने लगी। अब लोग उसे पहचानने लगे थे। कोई उसे खाना देता, कोई कपड़े। एक सामाजिक संस्था उसके पास आई, हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं। पहली बार उस बच्चे ने किताब को कचरे की तरह नहीं, उम्मीद की तरह छुआ। सरकारी जांच शुरू हुई। एक एक परियोजना खोली गई।
और सच धीरे धीरे बाहर आने लगा। नकली कंपनियां, झूठे बिल, फर्जी हस्ताक्षर, 500 करोड़ रुपए असल में कुछ ताकतवर लोगों की जेब में थे। जब सच्चाई जीतने लगी, कुछ अधिकारी निलंबित हुए, कुछ गिरफ्तार हुए, अखबारों में तस्वीरें छपीं। वही लोग जो कभी सिस्टम थे अब खबर बन चुके थे। एक दिन उसे उसी अखबार के दफ्तर बुलाया गया। संपादक ने कहा, आज अगर ये सब संभव हुआ है तो उसकी वजह तुम हो। बच्चा चुप था। फिर उसने बस इतना कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने सिर्फ कचरे में पड़ा सच उठा लिया। यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो ऊपर से चमकता है और अंदर से सड़ता है, उस समाज की जो गरीब को कमजोर समझता है, और उस हिम्मत की जो बिना ताकत के भी इतिहास बदल देती है। आज वह बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन वह अपना अतीत नहीं भूलता, क्योंकि उसे पता है सच कहीं भी हो सकता है, यहां तक कि कूड़े में भी। और कभी कभी एक छोटा सा सच पूरे सिस्टम को हिला देता है। डर उसे लगता है जो झूठ पर खड़ा होता है।